इतना सवियर था एक्सीडेंट कि मैं 2 साल टोटली तौर पर बेड रेस्ट रहा। हम गरीब घराने से हैं, हमारा घर भी अपना नहीं है, नानों का घर है जिसमें हम रहते हैं, और जो दोस्तों का साथ छोड़ जाना वो मोटिवेशन। तो जब मैं ज़रा थोड़ा बेहतर हुआ तो दोबारा से मैंने अपनी डिग्री कंटिन्यू कर ली 4th ईयर से। व्हील चेयर पर आता था, डिग्री मैनेज करता था। दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं शाफे बट, और आज मेरे पास एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरे हाथ में आप लोग डिग्री देख सकते हैं। ये फ़िज़ियोथेरेपी की डिग्री है मोहम्मद नुमान साहब की। मोहम्मद नुमान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये आपका एक एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली। जी तो किस साल में हुआ था ये एक्सीडेंट, और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका जो आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैं 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी एक कॉलेज में। वहाँ से हम माइग्रेट करके यूनिवर्सिटी में आ गए थे। तो उसके बाद 2015 तक मैं पढ़ रहा था, 4th ईयर जा रहा था मेरा। तो 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी 5 बोन से फ्रैक्चर हो गई थी और मेरे पूरे जिस्म पे वूंड थे। कान चले गए बीच में, अभी भी इधर एक कांच है, आप देख सकते हैं। तो 11 में शुरू करके 15 में एक्सीडेंट हुआ मेरा। तो वो इतना सवियर था एक्सीडेंट कि मैं 2 साल टोटली तौर पर बेड रेस्ट रहा, और बेड के ऊपर ही मेरा हर चीज़ होती थी, खाना पीना, वॉशरूम। भाई होते थे मेरे साथ जो वॉशरूम करवा देते थे। तो इतना सवियर था एक्सीडेंट भाईजान कि डॉक्टर्स ये कहते थे, मेरे मामू को कॉल की उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को आके देख जाएं। अच्छा। इस हद तक सवियर था एक्सीडेंट वो। लाइक डॉक्टर्स कहते थे कि बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ब्लड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो फिर जब अल्लाह ने ज़िंदगी देनी होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला वसीले भी बना देता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर होना शुरू हुआ। मेरा डॉक्टर कहते थे कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी। अच्छा। इस हद तक मेरा सवियर था। तो वो टांग में सिग्नल नहीं आ रहे थे, बिल्कुल सिग्नल आना शुरू हुए। तो उसके बाद टांग बच गई। बाजू कहते थे काट देंगे, उसमें सिग्नल आना शुरू हुए, वो बच गया। तो इस तरह से फिर मैं बेहतर होना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। 5 जब बोन्स फ्रैक्चर हुई ना, तो उसके बाद ना एक टांग की जो बोन होती है ना, फेमोरल हेड उसको कहते हैं, कूल्हे की जो हड्डी होती है। तो उसको उसमें उन्होंने डॉक्टर्स ने ना रोड डाल दिए थे, रोड्स, उसको एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं। तो वो डालने की वजह से ना मुझे बोन का इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को MRS से इन्फेक्शन कहते हैं। वो बोन का इन्फेक्शन होता है और इतना सवियर होता है, उसमें आपकी सारी की सारी बोन ख़राब हो जाती है। तो भाई ये मसला हुआ कि मैं बेहतर होने की बजाय मेरी टांग की बोन जो सी थी वो ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। अच्छा। ठीक है, और वो इतनी ख़राब हो गई कि पूरे लाहौर में मेरा केस कोई भी नहीं पकड़ रहा था। हम गवर्नमेंट सारे हॉस्पिटल्स में जाते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते थे, कोई भी नहीं पकड़ता था। तो एक हॉस्पिटल वालों ने हमारा केस पकड़ा। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी टांग बचानी है, इन्फेक्शन को फैलने से बचाना है, तो आपको वो बोन कटवानी पड़ेगी, जड़ से उसको वो ख़त्म करवाना पड़ेगा अपने इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन आप चल नहीं पाएंगे। तो फिर हमने वो बोन निकलवा दी। अच्छा। इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए वो बोन निकल गई। तो उसके बाद मैं बेड रेस्ट पे रहा, टाइम गुजारता रहा। उसके बाद फिर 2 साल मैंने बेड रेस्ट गुजारे टोटली तौर पर। उसके बाद अगले 2 साल में थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ। इस दौरान मैंने अपनी डिग्री फ्रीज़ करवा दी थी। तो जब मैं ज़रा थोड़ा बेहतर हुआ तो दोबारा से मैंने अपनी डिग्री कंटिन्यू कर ली 4th ईयर से। तो फिर 4th ईयर से मैंने कंटिन्यू की डिग्री। व्हील चेयर पे जाता था यूनिवर्सिटी, व्हील चेयर पे आता था, डिग्री मैनेज करता था। तो फिर 2020 के एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मदद से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। तो ये इस वजह से मेरा इतना डिग्री में 10 साल लगे। तो ये बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक्सीडेंट जो हुआ वो किस तरह हुआ, यानी सेवेरिटी का उसका तो हमें आइडिया हो गया, लेकिन वो हुआ क्या, वो ज़रा बता दें। जी मैं ज़रूर बता देता हूँ। हम रोड पे जा रहे थे, रिक्शा में बैठे हुए थे। आगे रिक्शा में ड्राइवर के साथ सीट होती थोड़ी सी, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम जा रहे थे मेन रोड पे, सर्विस रोड से ना एक डाला निकला था बड़ा सा, उसने डायरेक्ट मुझे हिट किया था। ठीक है। डायरेक्ट मुझे हिट किया था। तो उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, कितने दिन में बेहोश ही रहा बिल्कुल ही। तो वो भला हो, जब अल्लाह ने आपकी जान बचानी होती है, फिर अल्लाह क्या कहता है, फरिश्ते भी भेजता है। मुझे उधर से उठा के ले गए हॉस्पिटल में। वरना इधर क्या होता है कि इधर कोई बंदा गिरता है,
उसको वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, उस उठाता कोई नहीं है, बंदा एक्सपायर हो जाता है। मुझ पे अल्लाह ताला का करम हुआ, बहुत ज़्यादा करम हुआ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, इस तरह से मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, बहुत सवीर किस्म का एक्सीडेंट था। तो फिर वो अल्लाह ताला आहिस्ता 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 बेहतर करते गए। और इसके अलावा हम ना एक गरीब घराने से हैं। मेरे अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, मेरी अम्मी सिलाई करती हैं, और भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो हम गरीब घराने से हैं, हमारा घर भी अपना नहीं है, नानू का घर है जिसमें हम रहते हैं। तो मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता था बिल्कुल भी। प्राइवेट हॉस्पिटल ने केस पकड़ा था, वो बहुत कॉस्टली था। तो इस तरह से हुआ कि मैंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, अल्लाह ने तब भी मेरा साथ दिया, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया और मेरा उन्होंने इलाज करवा दिया। मेरा इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, लेकिन मैं डिसेबल हो गया। लेकिन इसमें भी अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है। अल्लाह ने नई ज़िंदगी तो दी, अम्मी के सामने तो हूँ, अम्मी अब्बू के सामने हूँ, सलामत हूँ। तो इसी चीज़ की मुझे मोटिवेशन मिली कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अम्मी की दुआओं की मोटिवेशन, और लोगों ने जो मेरे साथ सपोर्ट किया ट्रीटमेंट के दौरान, उसकी मोटिवेशन। डिग्री जो स्कॉलरशिप पे थी, 100% स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में, उसकी मोटिवेशन कि भाई ये नसीब वालों को चांस मिलता है डॉक्टर बनने का, स्कॉलरशिप। वो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपका इतना सिवियर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इधर तो कुछ छोटी सी बात हो जाए तो छोड़ दी जाती है पढ़ाई। जी, यही मोटिवेशन थी। एक तो अम्मी की दुआएं, अम्मी कहती थी मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने है, सलामत है, कोई बात नहीं, बेड पे है। पहले 2 साल बहुत सवीयर थे, बेड पे, टोटली बेड पे। बेड सोर बन जाते हैं पीछे, तो बहुत टेंशन थी, वो कभी ख़त्म भी नहीं होते। तो बेड पे था, अम्मी की नज़रों के सामने था। अम्मी कहती कोई बात नहीं, बेड पे है ना, मेरे सामने तो है, सलामत तो है। उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि अम्मी बेड पे कह रही है कि मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने, क्यों ना मैं हिम्मत करूं, हिम्मत करके चलो कम से कम इतना हो, मेरा इन्फेक्शन क्लियर हो, मेरी ज़िंदगी बचे। और मैं व्हील चेयर पर हूँ, कोई बात नहीं, लोग की ज़िंदगियाँ गुजरती हैं। तो इस वजह से अम्मी की मोटिवेशन, यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप थी फुल 100%, उसकी मोटिवेशन, और जो दोस्तों का साथ छोड़ जाना, वो मोटिवेशन कि सब छोड़ गए, कोई बात नहीं, अल्लाह तो साथ है इंशाल्लाह ताला, कोई बात नहीं, स्ट्रगल करते हैं ज़िंदगी में, फैमिली साथ है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वैसे तो दोस्ती में दावे किए जाते हैं कि हम हमेशा अपनी दोस्ती जो है वो कायम रखेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके ऊपर जब इतना मुश्किल वक्त आया, कठिन वक्त आया, तो आपके दोस्तों ने क्या मतलब आपका साथ छोड़ दिया और क्या हेल्प की? कोई हेल्प नहीं की उन्होंने? मेरा उन्होंने टोटली साथ छोड़ दिया, बिल्कुल भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरा फाइनेंशियली साथ दिया, ना मुझे मोरली साथ दिया, बिल्कुल ही। भाई मेरा क्या कसूर था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बताएं। फाइनेंशियल नहीं कर सकते थे, मोरली सपोर्ट तो कर सकते थे, राब्ते में तो रह सकते थे, बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने। दोस्त यार साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात तो होती है ना साथ। फिर अल्लाह पाक ने मेरा वसीला बनाया, मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ, वो मेरी उन्होंने मदद नहीं की थी तो क्या हुआ, अल्लाह ने मेरे वसीले तो बना दिए थे ना। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये वक्त होता है साथ देने का, छोड़ने का वक्त नहीं होता, ये साथ देने का वक्त होता है। आज देखें आपके सामने हूँ मैं, आप लोगों ने, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने याद करवा दी है। एक दोस्त ने मुझे कहा था कि तू सारी ज़िंदगी बेड पे रहेगा, तू चल नहीं सकता। प्योर टोंट भाई किया था। उन्होंने कहा बेड पे रहेगा, चल नहीं सकता, तुझे 1 रुपया भी लोग डोनेट नहीं करेंगे, 1 रुपया भी नहीं। और मेरा ट्रीटमेंट था ही लाखों का। मैंने दिल पे ली उसकी बातें बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक आप साथ हो मेरे। फिर अल्लाह ने मेरे वसीले बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाज हुआ। मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे तब सपोर्ट किया था। और इसमें यूनिवर्सिटी के सारे दोस्त साथ छोड़ गए थे, लेकिन पंजाब कॉलेज के जो मेरा इंटर था उसके 3 से 4 दोस्तों ने मेरा साथ दिया, उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू यार, आप लोग साथ थे, आपकी वजह से आज देखो मैं डिग्री भी कंप्लीट कर सका हूँ। बहुत शुक्रिया यार आपका जी। सबका। ये एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं ये आप लोगों को एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा कि ये मेडिकल की पढ़ाई थी जो कि 5 साल का प्रोग्राम होता है, वो इन्हें 10 साल लग गए उस डिग्री को कंप्लीट करने में, तो फिर भी इन्होंने जो है उसको छोड़ा नहीं। तो ये जो हमारे आजकल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे,
उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कि पढ़ाई को इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए अगर कोई मुश्किल भी आ जाती है। तो इस तरह के लोगों के लिए हमें जो है वो हेल्प भी करनी चाहिए। तो आपका अगर कोई आप बता रहे थे कि आप क्लिनिक बनाना चाह रहे हैं आगे, तो उसके लिए कोई नंबर वगैरह है जिस पे लोग अगर डोनेट करना चाहें तो? जी, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, मेरे जैसे लोगों की जो कंडीशन होती है ना, वो सारी ज़िंदगी मांग के गुजार देते हैं। इन जैसे लोगों की मदद कर भी देते हैं लोग, लेकिन मुझे सारी ज़िंदगी मांग के नहीं गुजारनी। मैंने जितनी यूनिवर्सिटी में स्ट्रगल की ना, 10 साल ज़िंदगी के स्ट्रगल की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना क्लिनिक डाल लूँ, हक हलाल का कमाऊँ, किसी की मदद के बगैर गुजारूँ ज़िंदगी। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें मेरा क्लिनिक बनाने में, जितनी आप कर सकते हैं, ताकि मैं खुद कमाऊँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। मेरी फैमिली ने बहुत टफ़ टाइम गुजारा है, और हमारा ये भी टाइम था कि हमने मिर्चों के साथ भी रोटियां खाते रहे हम। अच्छा। दही के साथ खाते रहे हैं, टमाटर होते थे उनको पीस लेते थे, उसके साथ खाते थे। मैं जब यूनिवर्सिटी में लाहौर पढ़ता था, मेरे ऊपर ये टाइम था कि खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं दस्तरखान से भी खाना खाता था, लेकिन मैं मोटिवेट रहा, हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह से कभी शिकवा नहीं किया, हिम्मत रखी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा मुझे डोनेट कर दें, मेरा साथ दे दें, मुझे क्लिनिक डलवा दें। अल्लाह पाक का वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूँगा, अल्लाह कहता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शुक्र ही किया है, मैंने अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं किया। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल गई, ये अल्लाह का शुक्र करता रहा, स्कॉलरशिप मिल गई। अल्लाह का शुक्र किया, ट्रीटमेंट का लोगों ने सपोर्ट कर दिया। अल्लाह का शुक्र किया, डिग्री कंप्लीट हो गई। और मैंने बहुत ज़्यादा हमेशा दुआ की है नसीब की। आप लोग नसीब की दुआ के पीछे पड़ जाएं, बस अल्लाह ताला से मांगें, रो रो के मांगें। मेरे नसीब की वजह से स्कॉलरशिप मिली, नसीब की वजह से मैं बेहतर हुआ, नसीब की वजह से ही मैं डिग्री कंप्लीट की, और अब नसीब की वजह से ही इंशाल्लाह मेरा क्लिनिक अभी बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 0322401896 नुमान। जी नाजरीन, तो बिल्कुल आप लोग जो हैं वो इस किस्म के लोगों की हेल्प करें, और ये जो नंबर बताया गया है इस पर ज़रूर डोनेट करें जितना आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी वैल्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, और उसका अजर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। और इससे मोटिवेशन जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।